आज हम टैली में आपको एक नया टॉपिक के बारे में बताएंगे। जैसे टैली में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है, और ये हर टैली में हर अकाउंटेंट को करना होता है। कुछ अकाउंटेंट क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का यूज़ नहीं करते हैं। तो वो जैसे हमारी करंट ईयर की कंपनी चल रही है, 31 मार्च को 23-24 को हमारा किसी भी कंपनी का एंडिंग हो रही है। तो 1 अप्रैल की कंपनी है तो 31 मार्च को इसको एंड कर लेना है। जब ये एंड कर लेगी तो उस कंडीशन में आपको नए साल में नई कंपनी बनानी होगी। तो जो पिछले साल के रिकॉर्ड रहेंगे उनके डेटा को आपको नए ईयर में नई कंपनी में इंपोर्ट करना होगा। तो उसको कैसे करा जाता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, उसके लिए हम टैली में चलते हैं। और यहाँ पे हमारी कंपनी है कंप्यूटर सोल्यूशन के नाम से, और ये कंपनी हमारी 1 अप्रैल 2023 और 31 मार्च 2024 की है। अब ये कंपनी हमारी क्योंकि ख़त्म हो रही, 31 मार्च डेट हमारी आ चुकी है, तो 31 मार्च को हम जब लास्ट पे काम करेंगे तो ये हमारा डाटा नेक्स्ट ईयर में हमको इंपोर्ट करके लेके जाना होगा। तो किस तरीके से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं उसको समझना है। यहाँ पर टैली 9 और टैली प्राइम में थोड़ा सा फ़र्क आएगा। टैली 9 में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको डिस्प्ले में जाना होता है, और यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ अकाउंट्स का ऑप्शन मिलेगा और वहाँ से आपको इसको एक्सपोर्ट करना होगा। लेकिन टैली 9 नहीं, अगर आप टैली प्राइम में काम कर रहे हैं तो आपको इस यहाँ नहीं जाना है। टैली प्राइम में ये फ़ीचर आपको एक्सपोर्ट फ़ीचर ऊपर ही दी गई है। तो पहले एक्सपोर्ट में जाना है, यहाँ पे आपको पूछेगा मास्टर्स, और ये टैली 9 के अंदर भी पूछता है आपको। तो यहाँ वहाँ भी जाना है, अपने सेम ही फीचर है। वहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स आता है और यहाँ पे मास्टर्स के नाम से आता है, वहाँ भी मास्टर्स के नाम से आता है। जैसे आप मास्टर्स में जाके एंटर प्रेस करते हो तो आपसे पूछेगा यहाँ पे आप क्या चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इसको हमें कन्फिगर करना पड़ेगा। कन्फिगर का मतलब है इसमें आप थोड़े चेंजेस करने हैं हमने, क्योंकि जो फॉर्मेट है हमें नहीं लेना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे पूछेगा आपसे कि टाइप्स ऑफ मास्टर में आप क्या लेना चाहते हैं, लेज़र्स लेना चाहते हैं क्या। तो कुछ डिटेल्स हमारी हाइड है, यहाँ पे शो पे क्लिक करके एंटर करके हम शो कर लेते हैं। पहले यहाँ पे पूछ रहा है हमसे क्या लेज़र लेना चाहते हैं। लेज़र का मतलब हो गया जितने भी परचेज लेज़र हैं, सेल लेज़र हैं वो लेगा, लेकिन पार्टी के नाम से नहीं लेगा। सॉरी, पार्टी के नाम से ले लेगा, स्टॉक आइटम्स वगैरह नहीं लेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा डाटा लूँ, उसके लिए लेज़र में एंटर प्रेस करना होगा और यहाँ से मुझे लेना होगा ऑल मास्टर्स। मतलब मैं टैली का हर एक डाटा, चाहे वो मेरे सैलरी का लेज़र, सेल्स का लेज़र हो, परचेस का लेज़र हो, पार्टीज हो, कस्टमर्स हो, बैंक डिटेल हो, बैंक स्टेटमेंट हो, या पेरोल का रिकॉर्ड्स हो, कॉस्ट सेंटर्स हो, नहीं हर एक डाटा मेरे जाए वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, मास्टर्स लूँगा। यहाँ पे लिखा होता है इंक्लूड्स डिपेंड्स मास्टर, आप उसको यस रखेंगे। मास्टर्स के ऊपर जो डिपेंड है वो भी आप ले लेंगे, और यहाँ पे एक्सपोर्ट क्लोजिंग ये भी ले लेंगे आप डेट, और किस डेट तक का आपको डाटा एक्सपोर्ट करना है। तो एंटर प्रेस करके आप यहाँ टाइप कर देंगे मुझे 31 मार्च 2024 तक का डाटा लेना है। यहाँ पे आप जो डेट दोगे उस डेट तक एक्सपोर्ट करता है वो। एक्सपोर्टिंग सेटिंग्स पूछेगा यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेजेस, आप लैंग्वेज को डिफ़ॉल्ट रहने दो, और यहाँ पे फॉर्मेट को आप जरूर चूज़ करेंगे। यहाँ पे XML फॉर्मेट को ही लेना है, क्योंकि आप टैली के डाटा को टैली में ही लाना चाहते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे XML ही रहना चाहिए। एंटर प्रेस करेंगे। सिग्नेचर की डिटेल आपके पास यहाँ है ही नहीं तो आप इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पे एक्सपोर्ट टू किस जगह पर एक्सपोर्ट करने वाला है, तो लोकल ड्राइव हमने ले ली है। यहाँ से हम पाथ को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से पाथ को सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम पाथ, आप जहाँ चाहेंगे वहाँ पे दे सकते हैं इसको। मैंने डेस्कटॉप ले लिया और रिकॉर्ड्स वीडियो फोल्डर में लेके एंटर कर दिया। ये मेरा एक्सपोर्ट का लोकेशन हो गया है। अब मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, थोड़ा सा बैक करना है। कन्फिगर में जब भी जाएंगे तो आप अपने सेटिंग्स वगैरह को ऑन करेंगे। तो मैंने सेटिंग्स ऑन कर दी है कि कौन सा मास्टर्स लेना है, क्लोजिंग बैलेंस चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो लेना होता है हमको। और फॉर्मेट क्या रखेंगे, इसके अंदर केवल एक्सपोर्ट में क्लिक कर देंगे या एंटर कर देंगे। ये हमारा डाटा सारा एक्सपोर्ट हो चुका है, और आपको ये ऑटोमेटिक ओपन करके दिखा देगा, और एक्सपोर्ट जो होकर के आया उसका रिकॉर्ड्स यहाँ पे शो कर देगा आपको। ये वाला रिकॉर्ड्स हमारा एक्सपोर्ट होकर आ चुका है। अब क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है और हमारी कंपनी क्लोज हो चुकी है, तो उस कंडीशन में हमें एक नई ईयर की कंपनी बनानी होगी। हम इस कंपनी को क्लोज कर देंगे Alt+F3, क्योंकि ये कंपनी का डाटा तो हमारा क्लोज हो चुका है। हम यहाँ पे जाके शट कर देंगे, एंटर कर देंगे, यस कर देंगे। इसके बाद आपको एक नई कंपनी यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। टैली थोड़ी सी बिजी हो गई। अब यहाँ पे एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। अब यहाँ क्रिएट कंपनी जाके एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हम अपनी कंपनी का नाम दे देंगे कंप्यूटर सोल्यूशन, क्योंकि कंपनी का नाम वही लेना है। एड्रेस वगैरह दे देंगे आप, यहाँ पे आप स्टेट दे देंगे, फ़ोन नंबर वगैरह दे देंगे। और यहाँ पर सेशन आप जरूर चेंज करेंगे कि जो आपका सेशन है वो किस ईयर का है, क्योंकि अब हमारी 1 अप्रैल 2024 शुरू हो रही है। तो आप यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 को एंटर करेंगे और इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको आप बैक कर लेंगे,
अभी आपको मैं डिटेल्स शो कर देता हूँ। वाउचर्स में जाकर के आप देखेंगे कोई सी भी हमारा लेज़र यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर्स में कुछ भी नहीं आ रहा है। एक बार मैं आपको इसको डे बुक में भी चेक करा देता हूँ कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स अभी आपके पास अवेलेबल हैं। डे बुक में जाएंगे तो देखिए कोई भी डेट आपकी एंटर नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है। अब हमने क्योंकि बैकअप लेकर रख लिया है, एक्सपोर्ट करके रख लिया है, तो उस एक्सपोर्ट की फ़ाइल को हमने इसमें इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे इंपोर्ट में, और टैली जब 9 में काम कर रहे होते हैं तो आपको इंपोर्ट का ऑप्शन इसी गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पे शो कर देगा, इसी में से इंपोर्ट करना है। टैली 9 प्राइम के अंदर है वो ऑप्शन, लेकिन टैली 9 के अंदर वो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे इंपोर्ट का, और जो टैली प्राइम चल रही है वो आपको यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन देगा। आप इंपोर्ट में जाएंगे, आपको मास्टर्स में जाना है क्योंकि मास्टर्स डाटा लाना है हमने, और यहाँ से आपसे पूछेगा एक्सेल का है या आपने एक्सएमएल का है, तो हम एक्सएमएल के डाटा को लाएंगे और यहाँ से आपकी फ़ाइल शो करेगा किस जगह पर अपनी फ़ाइल रखी हुई है, और यहाँ से आप अपनी फ़ाइल का डाटा को सिलेक्ट करेंगे कि जो आपका लोकेशन है वो किस जगह पर है। लोकेशन चूज़ कर लेंगे, मैं सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाऊँगा और यहाँ पे मुझे जाना है डेस्कटॉप में, और डेस्कटॉप में मेरे जो फोल्डर था मैं फ़ोल्डर चूज़ करूँगा। मैं फ़ोल्डर चूज़ नहीं कर पाया हूँ, मैं यहाँ पे एक बार दोबारा से करूँगा। डेस्कटॉप के अंदर वीडियो रिकॉर्ड्स के अंदर यहाँ पे देखिए master.xml नाम से एक मेरी फ़ाइल बन गई थी, क्योंकि हमने नाम भाई चेंज नहीं किया था, नाम ऑटोमेटिक ले लिया। आप चाहेंगे तो वहाँ पे कॉन्फ़िगर में चेंज भी कर सकते हैं। एंटर किया, यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे आपसे पूछेगा बैकअप आपका जो कंपनी का है बिफोर इंपोर्ट चाहते हैं या नहीं, तो हम चाहते हैं यस, और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। कुछ लोकेशन की परमिशन यहाँ पे नहीं दी गई है, तो आप एडमिनिस्ट्रेटर से बोला यानी हमारे सी ड्राइव को लोकेशन की परमिशन नहीं है, तो आप एक बार दोबारा से इसको एंटर करेंगे और इसका आप लोकेशन आप चेंज कर दो। आप इस जगह पे पाथ में किस जगह पे आप देना चाहते हैं, इसको हम सी ड्राइव के देना चाहते हैं, और टैली का फोल्डर बना होगा जो आपको देना होगा किस जगह में, यूजर्स के अंदर जाना होगा और डेल पीसी के अंदर जाना होगा पब्लिक में। यहाँ पे आपको टैली 9 ERP टैली प्राइम दोनों का फीचर मिलेगा, तो यहाँ पे ERP शो कर रहा है, प्राइम शो नहीं कर रहा है। थोड़ा सा बैक करना होगा हमको और इसको फिर से एक बार सी ड्राइव में जाना होगा, और ये लोकेशन आपके ऊपर है आप कहाँ पे देना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मैं प्राइम के अंदर ही दूँ, तो प्राइम का ही फोल्डर चूज़ करना पड़ेगा मुझे। चलिए मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे मैं किसी भी फोल्डर को चूज़ कर लेता हूँ, उसको अंदर दे देता हूँ यूज़ के अंदर, और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यूज़र को। इस पाथ पे परमिशन नहीं दे रहा है कि किस तरीके से आपने इस सिस्टम को राइट प्रोटेक्टेड किया हुआ है, इस वजह से शो नहीं कर रहा है। ये हमारा डाटा एक्सपोर्ट कर दिया है। आपसे बोलेगा यहाँ पे इंपोर्ट डाटा सक्सेसफुली हो चुका है, यानी आपका जो डाटा है पिछले वाली कंपनी का, वो कंप्यूटर सोल्यूशन वाली डाटा का एक नई कंपनी बनी है, ये जो है 24-25 की कंपनी है। अब आप यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले में, तो आप जैसे यहाँ पे डे बुक में जाके एंटर करेंगे तो आपको डाटा भी शो नहीं कर रहा है। अल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल शो करेगा, या आप अगर यहाँ पर नहीं देखना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं स्टॉक चेक कर लूँ मेरा कितना स्टॉक आया हुआ, तो देखिए स्टॉक सारा आपका पिछला आ चुका है। इसके अलावा आप अगर जाएंगे वाउचर्स के अंदर, यहाँ पे स्पेस प्रेस करेंगे, देखिए आपके जो वाउचर्स बने वो सारे आ गए, इसके बैलेंस भी शो कर देगा। स्पेस प्रेस करेंगे, इसके अलावा आपके जो भी पार्टीज़ हैं, जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी आपके एक्सपेंसेस के लेजर हैं, इनकम के लेजर हैं, वो सारे शो कर देगा। आप इसमें से किसी भी पार्टीज़ के लेजर लेके एंटर करेंगे, देखिए बैलेंस भी शो कर देगा आपको, यानी आपको सारा डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिक दे देगा। पिछले साल का डाटा इस साल की कंपनी में ऑटोमेटिक आ चुका है। तो इस तरीके से हमें क्या फ़ायदा मिला कि हमारा जो डाटा था वो हमारे साथ साथ ही रहेगा, और कौन कौन से आइटम्स हैं, अगर आइटम्स का रिकॉर्ड्स भी चेक करना चाहते हैं तो स्टॉक समरी में देख लें आप, यहाँ पे सारे आइटम्स का रिकॉर्ड आपके पास है। ये ओपनिंग बैलेंस ऊपर शो करेगा, यहाँ जाने नहीं देगा क्योंकि पिछले साल का डाटा हमारा इसमें इंपोर्ट हुआ है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको डाटा शो करेगा कि ओपनिंग बैलेंस जो है आपका यहाँ पे किस तरीके से आया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस आपका आ चुका है, परचेज में कुछ भी नहीं शो करेगा और सेल में नहीं, और बाकी का डाटा नहीं है क्योंकि आप ये करंट ईयर का परचेज सेल करेंगे तभी यहाँ पे डाटा दिखाएगा, पर पिछले साल का डाटा ऑटोमेटिक इसमें इंपोर्ट हो गया। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी अकाउंटेंट्स के लिए कि हम डाटा को कंपनी की क्लोजिंग के बाद किस तरीके से क्लोजिंग का डाटा नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करेंगे। इसी तरीके से मैं कुछ और भी वीडियोस में दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सभी के लिए, तो आप जुड़े रहिए इसके साथ में। ये हमारे यहाँ पे एंड हो गया है।